हिंदू 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 करने से कुछ नहीं होने वाला है। रोजगार चाहिए, हम भी हिंदू हैं लेकिन हम भी हिंदू हैं, रोजगार हमको भी चाहिए। युवा भूखा है, रोजगार चाहिए। किसी को भी कोई जातिवाद की राजनीति से किसी युवा को कोई मतलब नहीं है, सबको रोजगार चाहिए, अपने घर में रोटी चाहिए, अपने घर नहीं है। उनके बहकावे में हिंदू मुसलमान के चक्कर में युवा नहीं आएंगे क्योंकि पेट की भूख बड़ी होती है। हमको रोजगार चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, बिना रोजगार के काम नहीं चलेगा। युवाओं के बारे में कुछ नहीं सोचा, ना उनको कोई रोजगार दिया। पिछले 8 साल में कभी भी कोई रोजगार की नई पॉलिसी नहीं आई है और हमेशा नफरत की राजनीति फैलाते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं और देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। वो जातिवाद एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस के विधायक को खरीद के भाजपा की सरकार बन गई। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे लेकिन नौकरी मिली नहीं। पिछली बार मोदी जी के बहकावे में हम लोग आ गए थे लेकिन इस बार नहीं आने वाले हैं। हम का नाम नहीं है। वो बोलते हैं पकौड़ा बेचो, पकौड़े में कितना तेल को महंगा कर दिया, 200 रुपए लीटर। पकौड़ा बेच के भी क्या कमा पाएंगे? बेसन महंगा हो गया, पकौड़ा बेचेंगे रोजगार नहीं होगा। अब इस देश में आजादी का समय था तो हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके इस देश को आजाद कराया था, मगर अब क्यों बंटवारा किया जा रहा है? पूरे भारत देश में बेरोजगारी की दर चरम सीमा पर है। और एक चीज आपको बता दूं मैं कि हमारी सिर्फ मांग है, पूरे भारत देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति का कानून बन यार। अंबानी अडानी की चिंता है, उनकी लोन माफ किया जाएगा। वो युवाओं की, गरीब की, किसान की, जनता के पास से हम लोन लेने जाएंगे तो हमें झापड़ पड़ेगा। और आप मेरे को बताइए, 11 लाख मेरे घर से ले ले, वो प्रधानमंत्री या कोई भी सांसद हो भाजपा के, वो अपने बेटा लोगों को शहीद करने भेज दिया जाएगा क्या? 11 लाख को लेकर हम क्या करेंगे भाई? हिंदू मुस्लिम के नफरत की जो राजनीति कर रहे हैं वो, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और ये रोजगार की जो मुद्दा है उसको दबाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं और उन्होंने आज तक कभी भी युवाओं के बारे में कुछ नहीं सोचा, ना उनको कोई रोजगार दिया। पिछले 8 साल में कभी भी कोई रोजगार की नई पॉलिसी नहीं आई है और हमेशा नफरत की राजनीति फैलाते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं और देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, वो जातिवाद फैला के। और मैं उनसे विनती करना चाहती हूँ, जो आजकल इतने पढ़े लिखे लोग हैं बेरोजगार होकर घूम रहे हैं और ऊपर से लोगों के ऊपर महंगाई की मार आ गई है, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया गया है, खाने पीने की चीज़ों पे टैक्स लगा दिया गया है, लोगों के पास रोजगार नहीं है और ऊपर से सब चीज़ों पे टैक्स लगा दिया गया है, महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल, रसोई गैस। लेकिन प्रधानमंत्री सबके अलावा वो कहते हैं कि महिला को सम्मान और गैस की बात कर रही है। महिला के आंख से आंसू आता था, हमने गैस सिलेंडर मुहैया करवाया। तो गैस सिलेंडर मुहैया करवाया तो गैस सिलेंडर की कीमत 1000 से ऊपर हो गई है। पहले जो बीजेपी सरकार आई थी वो इसलिए आई थी कि हम महंगाई को खत्म करेंगे। स्मृति ईरानी जी, आपको याद होगा कि जब 400 रुपए का सिलेंडर था, जब वो सिलेंडर लेकर सड़कों पे उतर आई थी कि हम महंगाई के खिलाफ उतर रहे हैं। आज स्मृति ईरानी जी कहाँ पे हैं? 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया है और कोई भी बीजेपी का कोई नेता नहीं आगे आता। पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा हो गया है, सिलेंडर 1000 रुपए से ज्यादा हो गया है। कहाँ पे है बीजेपी की नेता है? अब उनको महंगाई नहीं नजर आ रही है। वो प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि जो महंगाई है वो देश हित में है, देश की तरफ। महंगाई से देश का हित कैसे हो सकता है? ना तो युवाओं के पास रोजगार है, ना लोगों के पास कोई काम धंधे हैं। जीएसटी लगा के, हर चीज पे टैक्स लगा के इतनी महंगाई बढ़ा दी है, कहाँ से लोग इतनी महंगाई में अपना गुजारा करेंगे? लेकिन प्रधानमंत्री महिला सम्मान की भी लाल किला की प्राचीर से बात करते हैं। महिला सम्मान के लिए उन्होंने किया क्या है आज तक? ये बताओ, महिलाओं के लिए कहाँ से उन्होंने कोई नौकरियां दी हैं, कुछ फ्री शिक्षा का कुछ प्रावधान किया है? दिल्ली सरकार इतना काम कर रही है शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, महिलाओं के लिए फ्री यात्राएं करा रखी हैं। आज तक बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, ना महिलाओं के लिए, ना बेरोजगारों के लिए, ना बच्चों के लिए, ना कोई शिक्षा व्यवस्था के लिए। कभी भी बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया। पहली बार दिल्ली सरकार शिक्षा के लिए इतना अच्छा काम कर रही है, जिसको कि इतने बड़े अखबार में, इंटरनेशनल न्यूज में की बात कर रही है। सिपाही शिक्षा मंत्री छापा मार रहे हैं। छापा भी तो बीजेपी सरकार और मोदी जी करवा रही है। किस लिए? क्योंकि सारे वर्ल्ड में उनकी वाहवाही हो रही है। सारा संसार जानता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो दिल्ली सरकार ने काम किया है वो किसी भी सरकार ने आज तक काम नहीं किया है। और सबसे बड़े, वर्ल्ड के सबसे बड़े अखबार में सिसोदिया जी का नाम आया हुआ है, इस वजह से उनको परेशानी हो रही है, इसलिए उन्होंने उनके घर पे छापा पड़वाया है। एक ईमानदार सरकार को वो काम नहीं करने देना चाहती क्योंकि उन्होंने खुद आज तक कोई काम नहीं किया और उनको पता है कि जनता बेवकूफ नहीं रही। जो सरकार काम करेगी वही टिकेगी। युवा के हाथ में तख्ती है, दिखता रोजगार आंदोलन। तो अग्निवीर तो 4 साल तो अग्निवीर ला के उन्होंने क्या किया है? और बेरोजगार कर दिया लोगों को। 4 साल के लिए नौकरी देके फिर हटा देंगे। मतलब देश के युवाओं के साथ वो
खिलवाड़ कर रहे हैं इनका भविष्य। जो बीजेपी की कैलाश विजयवर्गीय हैं वो कह रहे हैं कि जो 4 साल बाद रिटायर होंगे बीजेपी दफ्तर में गार्ड बना देंगे। ये देश की सेना को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। देश की सेना कितनी कमजोर हो जाएगी, 4 साल तक आप किसी को ट्रेन करेंगे, वहाँ पे इतनी अच्छी प्रशिक्षण देंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि आप जाइए यहाँ से, अब आपके लिए यहाँ पे रोजगार नहीं है। तो ये देश की सेना को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। मोदी जी ने सारी अर्थव्यवस्था कमजोर कर दी है पूरे देश की, और अब देश की सेना को भी कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि 70 साल में नहीं हुआ, वो हमने कर दिखाया। हाँ, बिल्कुल कर दिखाया। इतनी महंगाई 70 साल में कभी भी नहीं हुई थी। कभी भी गैस सिलेंडर का रेट 1000 रुपए से ऊपर नहीं हुआ था, कभी पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर नहीं हुआ था। और मोदी जी की वजह से इतनी महंगाई पहली बार हुई है देश में, इतनी बेरोजगारी पहली बार हुई है सिर्फ मोदी जी की मेहरबानी की वजह से। इतना जो GST टैक्स, खाने पीने की चीजों पे कभी टैक्स नहीं लगाया गया था, सिर्फ मोदी जी की सरकार ने पहली बार टैक्स लगाया खाने पीने की चीजों पे, रोटी पे, चावल पे, सब चीजों पे उन्होंने टैक्स लगा दिया। लोग उनको पसंद क्यों कर रहे हैं? पसंद नहीं कर रहे हैं, पसंद कोई नहीं कर रहे हैं। आज वो इलेक्शन कराते दिल्ली में, आज उनको पता लग जाएगा कि कितने लोग उनको पसंद करते हैं। वो जानबूझ के इलेक्शन नहीं कराना चाहते। हर राज्य में भाजपा की सरकार सिर्फ बिहार बता दिया ना, बिहार इसका मुख्य उदाहरण अभी है ना। पंजाब में आपने देखा है, खरीद के सरकार बना रहे हैं। हर जगह विधायकों को खरीद के वो सरकार बना रहे हैं। लोग उनको वोट नहीं दे रहे हैं, विधायकों को खरीद फरोख्त। ये MP से, MP में कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस के विधायकों को खरीद के भाजपा की सरकार बन गई। विधायक खरीद रहे तो बिहार में क्यों नहीं बचा पाए अपने सरकार? बिहार में उनका दांव चला नहीं। बिहार में चला जैसे नहीं, नीतीश कुमार समझ गया। छत्तीसगढ़ में, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, छत्तीसगढ़ में सरकार विज्ञापन देती है कि हमने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया, लेकिन जब विधानसभा में उनको सवाल पूछा जाता है तो उनका जवाब आता है 20,000 लोगों को रोजगार दिया। तो जैसे हर राज्य के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, वैसे मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी मिली नहीं। पिछली बार मोदी जी के बहकावे में हम लोग आ गए थे, लेकिन इस बार नहीं आने वाले हैं। हम आपकी अगर चैनल की आवाज मोदी जारी होगी तो मैं बोलना चाहूंगा, हम सारे युवा मोदी जी को वोट देंगे 2024 में। अगर मोदी जी ने यह राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून पास करवा दिया तो हम उन्हें वोट देंगे, हर सांसद जिताएंगे। लेकिन उन्होंने हमारा रोजगार नीति कानून नहीं बनवाया तो हम हर घर जाएंगे, बोलेंगे मोदी जी को कोई वोट मत दो, वोट मोदी जी को वोट। रोजगार देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री तो बोले थे कि जो युवा है वो हमारी शक्ति है। शक्ति है भाजपा का रोजगार ना दिया जाए, सिर्फ जातिवाद की राजनीति करते रहे और युवाओं को गुमराह करते रहे, हिंदू मुसलमान की अपनी राजनीति करते रहेंगे, जिससे युवा तो यही चाहता है कि हिंदू मुसलमान हो। युवा नहीं चाहता, युवा रोजगार चाहता है, युवा भूखा है, रोजगार चाहिए। किसी को भी कोई जातिवाद की राजनीति से किसी युवा को कोई मतलब नहीं है, सबको रोजगार चाहिए, अपने घर में रोटी चाहिए, अपने घर में सारी सुविधाएं चाहिए। कह रहे कि युवा नहीं चाहिए, लेकिन जो युवा चाहता है सिर्फ उन्हें रोजगार मिले ताकि उनका घर चल सके। किसी को जातिवाद की राजनीति नहीं चाहिए, कोई यहाँ पे जातिवाद की राजनीति नहीं करता। मोदी जी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मोदी जी लोगों को युवाओं को गुमराह कर दिया। लेकिन अब युवा देश के गुमराह होने वाले नहीं हैं। उनके बहकावे में हिंदू मुसलमान के चक्कर में युवा नहीं आएंगे, क्योंकि पेट की भूख बड़ी होती है। हमको रोजगार चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, बिना रोजगार के काम नहीं चलेगा। सिर्फ अपने दोस्तों को रोजगार दिया उन्होंने, सिर्फ अपने दोस्तों को। आज टेलीकॉम कंपनियां खत्म हो गई, आज किसान खत्म हो रहे हैं, आज नौकरियां खत्म हो रही है, प्राइवेट नौकरियां खत्म हो रही है। किसी के पास न्यूनतम मजदूरी का नाम नहीं है। वो बोलते हैं पकौड़ा बेचो, पकौड़े में कितना तेल को महंगा कर दिया, 200 रुपए लीटर। पकौड़ा बेच के भी क्या कमा पाएंगे? बेसन महंगा हो गया, पकौड़ा बेचे के रोजगार नहीं होगा। अरे यहाँ क्या करेंगे? बनने की बात सुनिए मेरी बात। हिंदू राष्ट्र से पेट नहीं बढ़ेगा, हिंदू राष्ट्र से पेट नहीं बढ़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। हिंदू 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 करने से कुछ नहीं होने वाला है। रोजगार चाहिए। हम भी हिंदू हैं, लेकिन हम भी हिंदू हैं, रोजगार हमको भी चाहिए। जब इस देश में आजादी का समय था तो हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके इस देश को आजाद कराया था, मगर अब क्यों बंटवारा किया जा रहा है सरकार द्वारा कि हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है? कोई अलग नहीं है, हिंदू भी मेरा भाई है, मुसलमान भी मेरा भाई है, सब भारतीय है। ये आपको तब समझ में आया जब रोजगार नहीं मिल रहा। पहले हिंदू मुस्लिम ही हुआ करते थे, कोई हुआ नहीं करता था। ये सिर्फ सरकार की साजिश है। मोदी जी से मैं कहना चाहूंगा, इस देश के प्रधानमंत्री जी से ज्यादा छलिया कोई नहीं है। ये सिर्फ युवाओं को छल रहे हैं, युवाओं का उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, धोखा है, बहुत बड़ा छलावा है ये मोदी। देश के अंदर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है,
इस देश के अंदर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बन गया, जल नीति बन गया, वन नीति बन गया, एजुकेशन सिस्टम बन गया, लेकिन राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं बनाया। आज़ादी के 75 वर्ष हो गए पूर्ण, हम अमृत महोत्सव बना रहे हैं और देश के लोगों को आज तक रोजगार नहीं मिला। क्यों? इसी मसले पर हम आज यहाँ खड़े हैं। CMI का रिपोर्ट सरकार क्यों नहीं मानता है? 45 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। जी सुनिए। आप लोग रोजगार के लिए लड़ कब रहे थे? आप लोग तो हिंदू मुसलमान नहीं, हम लोग लड़ रहे हैं। मैं एक छात्र हूँ, मैं एक छात्र हूँ भाई कुमार, मैं यूपीएससी का छात्र हूँ। आए दिन यूपीएससी के अंदर जब से ये सरकार बनी है, वर्तमान की सीटों की संख्या घटती जा रही है, लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, युवाओं को छलावा किया जा रहा है और एक नई मनगढ़ंत कहानी सुनाकर दिखाया जा रहा है। ठीक है, पूरे भारत देश में बेरोजगारी की दर चरम सीमा पर है। और एक चीज आपको बता दूं मैं कि हमारी सिर्फ मांग है पूरे भारत देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति का कानून बने, संसद में पास हो, सही समय पर सभी युवाओं को रोजगार मिले। नहीं तो एक चीज आप समझ जाइए कि सरकार क्या चाहता है, सरकार देश को लड़ाना चाहता है। ये पहला बार हुआ है कि कबाड़ियों के लिए हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाता है, युवाओं को जो आंदोलन करते हैं उसके ऊपर लाठियां बरसाया जाता है और उसको सिर्फ अपने दोस्त यार अंबानी अडानी की चिंता है, उनकी लोन माफ किया जाएगा। वो युवाओं की, गरीब की, किसान की, जनता के पास से हम लोन लेने जाएंगे तो हमें झापड़ पड़ेगा और हमारी डिग्री या डिप्लोमा को फेंक दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए ना। आत्मनिर्भर वो अपने लोगों को बोल रहे हैं भाई, आत्मनिर्भर बने। किसको बोल रहे हैं? अंबानी को बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बने, क्योंकि उसको प्रोजेक्ट दिया रहा है, सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है। प्रधानमंत्री चाय बेच सकते हैं तो आप क्यों नहीं बेच सकते? नो डाउट मैं पकोड़ा बेच सकता हूँ, नो डाउट, लेकिन आप मुझे ये बताइए जरा सा, अगर मैं इंजीनियर हूँ तो इंजीनियर हो गया, अगर मैं पकोड़ा बेचूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा? साल में आपको रोजगार नहीं मिला। में चाय और पानी और पकौड़े हुआ, भारत के युवा है पकौड़ा तलकर पहुँचाए, ये चाहते हैं। हम देश में चाहते हैं कि एसएससी का कैलेंडर हो। उन्होंने 2 करोड़ पर ईयर 2 करोड़ नौकरी दूंगा करके आया है। हाल ही की अभी की सर्वे बताता है कि पूरे भारत देश में एक वैकेंसी के लिए 22 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और सिर्फ रोजगार मिला 7 लाख। वोट आपने रोजगार के लिए दिया था? हाँ, हम युवाओं ने रोजगार के लिए दिया था, लेकिन ये देश के युवाओं के साथ छलावा है। आपको समझ में आना चाहिए, पूरे भारत देश के युवा आज जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे हैं कि पूरे भारत देश में राष्ट्रीय रोजगार। सारे युवा तो मोदी जी के साथ हैं। कौन मोदी के? कोई नहीं है। उनके साथ 2 लोग साथ है, एक अंबानी एक अडानी। उसके बाद पूरे भारत देश आज देखिए तिरंगा झंडा लेकर अच्छी स्कीम लाए हैं। अग्निपथ आपने देखा नहीं? अग्निपथ को मैंने देखा। आप मेरे को बताइए, 11 लाख मेरे घर से ले ले, वो प्रधानमंत्री या कोई भी सांसद हो भाजपा के, वो अपने बेटा लोगों को शहीद करने भेज दिया जाएगा क्या? 11 लाख को लेकर हम क्या करेंगे भाई? हम तो चाहते हैं आप कानून बनाओ राष्ट्रीय रोजगार नीति के लिए। अगर कानून नहीं बनाना, रोजगार मिला तो फिर क्या करोगे? कानून नहीं बनेगा तो रोजगार भी किसी को नहीं मिलेगा। क्योंकि उन्होंने तो पहले ये भी बोला था कि आपको हम 15-15 लाख रुपया दे दिए। चलो मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट में 15 लाख आया तो मुझे बताइए। वो तो जुमला था ना, कहानी है ना। देखिए जुमला पूरे भारत देश में लोग चलाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम के नफरत की जो राजनीति कर रहे हैं वो, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और ये रोजगार की जो मुद्दा है उसको दबाया जा रहा है और सिर्फ मंदिर मस्जिद किया जा रहा है। चाहिए किसको बताइए? रोजगार चाहिए, युवा को चाहिए। कैमरा, अपने पूरे कैमरा को चारों तरफ जंतर मंतर के घुमाइए, देखिए पूरा लोग लाखों तादाद में आज अपने घर से निकल के यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि देश में युवा तो हिंदू मुस्लिम में उलझा हुआ है। युवा हिंदू मुस्लिम नहीं उलझा हुआ है। देश के जो सरकार है वो हिंदू मुस्लिम करके युवाओं को एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। आपको भी रोजगार चाहिए? मेरे को तो मैं तो रिटायर किया, रोजगार संघर्ष करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं तो एयर इंडिया से रिटायर हूँ, लेकिन जो मेरे युवा भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, उनके लिए मैं रोजगार के लिए आंदोलन में आया हूँ। तो आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिला? मेरे बच्चों को रोजगार नहीं मिला। मेरे 2 बच्चे, एक मेरा लड़का ग्रेजुएट है, एक मेरी लड़की LLB है, एक मेरी लड़की B.Ed है और 2 घर में जेई हैं जिनको रोजगार नहीं है। कुछ रोजगार नहीं है। कहाँ दिक्कत आ रही है? सरकार जो रोजगार नहीं दे पा रहे। सरकार ने तो धोखा दिया। 7 साल से शासन कर रहे हैं, वीडियो बना 7 साल से शासन कर रहे हैं तो रोजगार कहाँ दे रहे हैं?
बिल्कुल कोई रोजगार नहीं है। आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री। कौन सा आत्मनिर्भर? वो खुद यार आत्मनिर्भर, उनके मित्रों के लिए आत्मनिर्भर है, उनके लिए कोई आत्मनिर्भर नहीं है। वो तो उनके मित्रों के लिए है, करोड़ों करोड़ों खरबों रुपए लेकर उनको भगा दिया, उनके लिए वो आत्मनिर्भर है। उनके जो चंद्र मित्र हैं, 2-4 जो मित्र हैं वो हैं, उनको मिल रहा सब कुछ, और मित्रों को मिल रहा है और किसी को कुछ नहीं। और किसी को कुछ नहीं मिल रहा। कहाँ मिल रहा? आप भी बता दीजिए, आपको मिला कुछ? वो तो कह रहे हैं पूरा देश खुशहाल है। अरे कहाँ खुशहाल है? अगर जब खुशहाल होता तो ये हजारों की संख्या अमृतकाल